Myself, Patil Shivam Ravindram. I am basically from Malegaon district, Nasik, and I am currently located in New Delhi for the post of procurement officer and as well as quality officer. My basically working is as a drug controller at महाराष्ट्र. मैं महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली जो जन औषधि स्टोर्स है उनका जो भी क्वालिटी है, जैसे कि जितने सारे मेडिसिन जो भी जन औषधि प्रोवाइड कर रहा है उसके रिगार्डिंग में सारे बेसिकली जो डिटेल्स है, जो भी FDA के कंप्लायंसेस है, जो भी क्वालिटी है, जो क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए जन औषधि ने, उसके बाद में जो सेल हो रहा है उसका बेसिकली मैं मेन रोल देखता हूँ. अब जन औषधि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जन औषधि बेसिकली है क्या. तो देखो, जन औषधि मतलब एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर एक फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका पहले नाम जो था BPPI था, यानी कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अब उसका नाम जो है PMBI हो गया है. अब BPPI जो है ये 2008 से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर एक PMBI एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, जो अपने भारत के श्री नरेंद्र जी मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है रन किया था. अब इनके अंदर बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के जो ऑनरेबल डॉक्टर मनसुख मंडविया सर जो हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज वेल एज केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के जो है मिनिस्टर हैं. उसके बाद में जो श्री भागुनाथ खुबा जो है ऑनरेबल मिनिस्टर जो है स्टेट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड न्यू केमिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं. अब एक जन औषधि एक सेटअप किया गया. जन औषधि सेटअप क्यों किया गया है? तो बेसिकली विजन ही यही है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का, कि जो मेडिसिन जो है सारे पीपल्स को एट अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जो है एट अफोर्डेबल प्राइस सारे जनता को जो है प्रोवाइड की जाए कम सस्ते में. यानी कि जो बोलते हैं ना एट विलेजेस में क्या होता है, बेसिकली जो दवा है, अब ब्रांडेड मेडिसिन बहुत सारी कंपनीज जो है और अदर जेनरिक कंपनीज भी जो है वो क्या करती है, क्वालिटी टाइप की मेडिसिन तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वो क्वालिटी टाइप की मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जो प्रोवाइड होनी चाहिए आम जनता को, वो बेसिकली बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए. यही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का एम है और विजन हम बोल सकते हैं. अब आम जनता क्या है, आम जनता को लगता है और अदर डॉक्टर्स जो हैं, बेसिकली क्या होता है अभी जो सराउंडिंग के अंदर चल रहा है कि डॉक्टर्स लोग जो है अदर ब्रांडेड मेडिसिन उनको क्या करती है, लिखने को बोलते हैं. तो डॉक्टर क्या करते हैं, वही जो मेडिसिन से उसको सजेस्ट करते हैं. तो हम भारतीय प्रधानमंत्री योजना के द्वारा लोगों को एक सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो जन औषधि मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस में तो नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी भी जो है उसकी हम GMP रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, FDA कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, एज वेल एज PMBI सिर्फ अदर मेडिसिन को परचेस करके जनता तक पहुंचाता नहीं है, लेकिन उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है. इंस्पेक्शन करना मतलब कि क्या, इंस्पेक्शन करना मतलब कि जो भी मेडिसिन कंपनी जो भी जन औषधि की मेडिसिन प्रोवाइड या तो प्रोडक्शन कर रही है उसका एक बेसिकली इंस्पेक्शन होता है. इंस्पेक्शन कैसे होता है, रॉ मटेरियल यानी कि जहां से वो मटेरियल आता है, इनवॉइस आता है, मटेरियल से लेके जो लाइनिंग है उसकी टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग कहाँ से होती है सबको पता ही होगा और आम जनता को भी पता होगा. NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं, उसके बाद में जो नाइपर लेबोरेटरीज हैं, उसके बाद में GMP की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उसके सारे डिटेल्स जो है, इनवॉइस जो है हम चेक करके फिर उसका प्रोडक्शन यूनिट में हम उसको कंप्लायंस करते हैं. बेसिक एक यूनिट को PMBI के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उसका ही हमने क्राइटेरिया रख दिया है. हर कोई कंपनी PMBI टेंडर में आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, तो एक लिमिटेशन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कोई कंपनी है, उसको पार्टिसिपेशन करना है तो कंपनी उसका एक मिनिमम लिमिट है जो कि 500 करोड़ उसका एक टर्नओवर चाहिए पर ईयर एनुअली. जब उसका टर्नओवर, अब छोटी मोटी कंपनी का तो टर्नओवर 500 करोड़ नहीं हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सिप्ला है, मैनकाइंड है, इंटास है ना. हमने जो अभी वैक्सीनेशन जो प्रोडक्शन किया था, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन भी हमने आदर पूनावाला से किया था.
तो ये क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब जन औषधि के बारे में आप समझ गए होंगे, जन औषधि क्या है। तो जन औषधि का मीनिंग ही वही है, जन को प्रॉपर टाइप की मेडिसिन जो है, क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जो है हमें प्रोवाइड करना है। अब जन औषधि के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं। अब ऑल ओवर इंडिया टोटल 9400 प्लस केंद्र जो है हमारे जन औषधि के रनिंग है ऑल ओवर इंडिया। अब मोदी जी ने अभी ऐलान किया है 15 अगस्त को, या सबको पता होगा कि मोदी जी का ऐलान यही है कि आते 2 साल में 25,000 जो है केंद्र जन औषधि के ओपन हो जाने चाहिए। और मोटो क्या है, इसके पीछे का रीजन ही वही है, हर एक जनता को हर घर पे जो जन औषधि है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से। यही हमारा मोटो है, यही पीएमबीआई जो है रनिंग आउट में है, यही उनका मोटो भी, यही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स भी चाहता है। ओके, अब जन औषधि देखो, जन औषधि सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आम जनता के अंदर कुछ सेलिब्रेशंस भी कर रहा है। सेलिब्रेशंस कैसे, एक जन औषधि दिन मनाया जाता है जो कि 1 से 7 मार्च तक हम मनाते हैं। 1 से 7 मार्च के अंदर क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन होता है, हर टाइप की स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाके प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। अब देखो एक फॉर एग्जांपल मान लो जन औषधि, आप बोलते होंगे इतनी सस्ती में कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्ते में प्रोवाइड करना मतलब क्या, आप सस्ते पे मत जाओ, उसकी क्वालिटी पे जाओ। अब सस्ते पे, ऑर्डर तो सस्ती मेडिसिन में 90% तक के जेनरिक मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड हो रही है बाहर, 50 to 90% जेनरिक मेडिसिन, अब वो भी तो सस्ती है। लेकिन आप जन औषधि एंड जेनरिक मेडिसिन के अंदर डिफरेंस क्या है उसको समझिए। जन औषधि मेडिसिन क्या है एंड जेनरिक मेडिसिन क्या है। जेनरिक मेडिसिन का एम नहीं है कि क्वालिटी टाइप देना है, उनका एम है पैसा कमाना है। लेकिन जन औषधि का एम है क्वालिटी टाइप की मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, हर एक जनता को चाहिए। यही मेन मोटो है। जन औषधि दिन 1 से 7 मार्च के अंदर जब हम मनाते हैं, हर एक स्टोर ओनर द्वारा हर एक मिनिस्टर आके सारे जनता को क्या करता है, अवेयर करता है रिगार्डिंग दैट जन औषधि। अब हर एक मिनिस्टर आके बताता है, मतलब उसके पीछे का भी कुछ विजन होगा। हर कोई मिनिस्टर तो बता नहीं सकता है कि हाँ जन औषधि, अब उसके पीछे भी क्या होगा, उसकी क्वालिटी होगी। मोदी जी बता रहे हैं जन औषधि आप यूज करो, यही तो मेन मोटो है कि क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी। ओके, अब देखो हर कोई जन औषधि का केंद्र जो है ओपन नहीं कर सकता है। अब मैंने जैसे बताया 9400 केंद्र अभी रिसेंटली वर्किंग में है ऑल ओवर इंडिया। एक सुगम करके ऐप है, आप आपके सराउंडिंग के अंदर एक सुगम ऐप डाउनलोड करने के बाद में नियर बाय स्टोर जो है आप फाउंड कर सकते हो, आपके नियर बाय में स्टोर मिल जाएगा। ओके, ये टाइप के आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। आपको कोई भी जन औषधि के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज है, कंप्लेंट्स है, आप डायरेक्टली हमारा जो हेड ऑफिस है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का, वो न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर आप वाया मेल या तो वाया कॉन्टैक्ट आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो। हम उसके लिए बहुत अश्योर है कि हम सारी क्यूरीज, सारी कंप्लेंट्स स्टोर ओनर्स होने दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर होने दीजिए, वेयर हाउस होने दीजिए, या तो आम जनता होने दीजिए, हर एक क्यूरी को हम क्या करते हैं, अश्योर करते हैं। अश्योर करने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, एक्शन टेक करते हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का बेसिकली मेन मोटो चल रहा है। अब देखो आप सोच सकते हो कि 1800 प्लस जो है मेडिसिन जो है पीएमबीआई की बास्केट में है, एंड 285 प्लस सर्जिकल आइटम्स जो है पीएमबीआई के बास्केट में अभी अवेलेबल है। हर दिन बाय दिन हम टेंडर करते जा रहे हैं और मेडिसिन जो है हम अवेलेबल करते जा रहे हैं पीएमबीआई बास्केट में, जो कि आम जनता को हर कोई डिसीज, क्रोनिक कंडीशन के लिए, जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोविड-19 सिचुएशन में भी हमने जैसे डिसीज आ रही है हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट तो कर ही रहे, उसके साथ साथ में अदर मेडिसिन जो है, अदर ब्रांडेड आइटम्स भी जो है जो मार्केट के अंदर बोर्न हो रहे हैं, उसी के साथ इंप्लीमेंट करके उसी क्वालिटी टाइप की मेडिसिन जो है हम प्रोवाइड करने की कोशिश जो है हमारी जारी है। और आते 2 साल में 25,000 प्लस हमारे केंद्र तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में मेडिसिन जो है और एज वेल एज जो सर्जिकल आइटम्स भी जो है हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल है सैनिटरी पैड।
सैनिटरी पैड जो है मार्केट में आपको पता होगा कितने अवेलेबल है। हम 1 रुपया में एक सैनिटरी पैड जो है आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यही, इसके अलावा तो अदर कुछ हम यानी कि नई टाइप इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम और कुछ कर सके तो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यही हमारा पीएमबीआई का मेन मोटो रहेगा, यही विजन रहेगा, यही आम जनता को समझना है। अब ये जो है जानते हैं कि पीएमबीआई 2008 में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा हमने इम्प्लीमेंटेशन 2008 में स्टार्ट किया था। उस वक्त 900 समथिंग केंद्र थे, आज केंद्र है 9400। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आते 10 से 12 साल में। ओके, उसके बाद में हम देखना चाहते हैं कि बेसिकली जो जन औषधि केंद्र है वो कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखो, सबको पता होगा कि एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या बेसिकली दिक्कतें आती हैं, और सबको पता है अब फार्मेसी क्या चल रहा है। तो जन औषधि केंद्र बेसिकली ओपन करने के लिए हमें सिर्फ बेसिकली फार्मासिस्ट चाहिए। अब एक जनरल फार्मासिस्ट स्टोर ओपन कर सकता है। आगे आते हुए मैंने बताया ही, आते हुए वक्त 2 साल में 25,000 केंद्र जो है हमें ओपन करना है। टोटल ये हमारा एम है। तो अभी 9400 केंद्र है ऑल ओवर इंडिया। तो 2 साल में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सके यही मैं बताना चाहता हूँ। सिर्फ स्टोर ओपन नहीं करना है, हमें स्टोर जो चलाना है एक लीगली चलाना है, जन सेवा करना है। मेन मोटो वही है ना, जन सेवा करना है, पैसा नहीं कमाना है। जितने भी स्टोर्स ऑर्डर है जो सिर्फ पैसा कमाने बैठे हैं, हमारा मोटो वही नहीं है। ओके, अब जब बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, हमारे पीएमबीआई के साइट पर जाने के बाद में अप्लाई फॉर न्यू केंद्र करना है। वहां पर सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। अब देखो, इसका और एक एडवांटेज क्या है, जनता को तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो स्टोर ओनर है उनके लिए बेनिफिट क्या है। जब कोई स्टोर ओपन करना चाहता है तो एप्लीकेशन करने के बाद में वो वुमन इंटरप्राइजेस हो, कैटेगरी SC ST OBC हो एंड अदर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, उनको एप्लीकेशन करने के लिए कोई टाइप की फी जो है पेड नहीं करनी होती है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस। सेकंड थिंग, आफ्टर दैट एप्लीकेशन हम देखते हैं कि एक 120 स्क्वायर फुट की एक स्पेस चाहिए। वो 120 स्क्वायर फुट की स्पेस देखने के बाद में डिस्टेंस वेरिफिकेशन होता है। डिस्टेंस वेरिफिकेशन मतलब कि क्या, 2 जन औषधि केंद्र के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए। ओके, इसके बाद में डिस्टेंस वेरिफिकेशन के बाद में हम उसको अप्रूवल देते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर जो है, नोडल ऑफिसर जो है, उसको अप्रूवल देने के बाद में फिर से उसको एक लेटर मिलता है। लेटर इश्यू होने के बाद में 40 डेज के अंदर उसको जो है ड्रग कंट्रोल ऑफिस से एक ड्रग लाइसेंस नंबर इश्यू करना है। ड्रग लाइसेंस नंबर इश्यू करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर नीडेड पीएमबीआई स्पेसिफिकेशन उसको हेड ऑफिस में सबमिट करना है। और हेड ऑफिस में सबमिट करने के बाद में उसका सिलेक्शन किया जाता है और उसको स्टोर ओपन करने के लिए परमिट किया जाता है। ये तो हुआ स्टोर ओपन का प्रोसीजर। अब जितने भी देखो, मोदी जी ने इतना आसान कर दिया है कि हर कोई आम जनता, हर कोई पुअर पीपल स्टोर ओपन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी एक इंसेंटिव रखा गया है। जब आप स्टोर ओपन करते हो तो स्टोर ओपन करने के बाद में जो फर्नीचर फिक्सचर जो आप लेते हो, जो परचेस करते हो, उसके भी आपको रिफंड किया जाता है। जो आप फर्नीचर एंड फिक्सचर से, कंप्यूटर से एंड अदर थिंग्स से, जो भी आप मेडिकल स्टोर में है, ओपन करने के बाद में जो टैक्स इनवॉइस बिल्स हैं, सबमिशन के बाद में आपको रिफंड किया जाता है सारा जो कॉस्ट आपने यूज किया है, अप टू द 2 लाख। ओके, आफ्टर दैट ये तो हो गया कि हर एक नॉर्मल इंसान जो है, जो फार्मासिस्ट है, यानी कि देखो मोदी जी का एम कहा है, जनता को मेडिसिन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हर कोई गरीब इंसान जो है वो मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो मेडिकल स्टोर ओपन कर सके। बेसिक एक बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट, एक स्पेशल इंसेंटिव मिलता है। स्पेशल इंसेंटिव कब मिलता है, मान लो आप एक मंथ में 1 लाख की परचेसिंग करते हो। 1 लाख की परचेसिंग करने के बाद में उसको आपको 15% उसका ये जो मिलता है, हम बोल सकते हैं 15% हो गया, मतलब 15,000 आपको उसके 1 लाख के परचेसिंग के ऊपर मिलेंगे। यानी कि ये 15,000 जब आप पर मंथ
1 लाख की परचेसिंग करोगे तो 15,000 आपको उसको ये मिलेगा। तो 15,000 कब तक मिलेगा? अप टू द 5 लाख। देख लीजिए, आप फर्स्ट टाइम मिल गए आपको 2 लाख, अब मिलने वाले हैं 5 लाख तक, यानी कि कितने मिल रहे हैं? टोटल 7 लाख। 7 लाख का जो बेनिफिट है वो स्टोर ओनर को है। ये बेनिफिट नहीं बोल सकते हम, लेकिन हर एक पुअर जो पीपल है वो स्टोर के लिए मोटिवेट हो सके चलाने में अदर एक्टिविटीज। देखो, हम जब स्टोर ओनर को पार्टिसिपेशन करते हैं, जब एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके पास से एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक चीज है, हर कोई अदर एक्टिविटीज जब जन औषधि के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है तो स्टोर ओनर को भी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। जैसे कि जन औषधि दिन का मैंने अभी बताया था, जन औषधि दिन में पार्टिसिपेशन करना है, मतलब कि जैसे रोटरी कैंप है, रोटरी कैंप में क्या किया जाता है? आई चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन है? अदर स्टोर्स तो नहीं दे रहे, अदर ब्रांड तो नहीं दे रहे। अदर ब्रांड क्या कर रहे हैं? जैसे कि सिप्ला जैसी ब्रांड से डॉक्टर को हम बोल सकते हैं डायरेक्टली बेचे जा रहे हैं डॉक्टर्स भी। हम डॉक्टर्स को एक ऐलान करेंगे कि आप जो अदर मेडिसिन, जो आप डॉक्टर्स बने हो तो डॉक्टर की अपना एक प्रोफेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करो, यानी कि हम बोलेंगे उसको प्रोसेस में लाओ। डॉक्टर जो है अदर मेडिसिन को बेच के वो सिर्फ अपना एम देख रहे, पैसा कमाना है, लेकिन जन सेवा किसको बोलेंगे? जन सेवा है वही है ना, कि जनता को, हर एक पुअर पीपल। अब देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या हो रहा है? वही चीज, सिर्फ लूटना चल रहा है ना। मेडिसिन कितने हाई अफोर्डेबल प्राइस के हो गए। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन की बात लो, जैसे कि कोविड सिचुएशन में वैक्सीन जो है, ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि एक पेशेंट जो है वो, यानी कि उसका भाई जो है हॉस्पिटलाइजेशन था और उसको वैक्सीन जो है मिल नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ ओनली मनी, है ना, ओनली मनी। एक वैक्सीन 25,000 में मिल रही है, कहा जा रहा है रेट, और पीएमबीआई की बास्केट में जो वैक्सीनेशन है वो ओनली एंड ओनली फॉर 300 to 400 रुपीज। यही वास्ट डिफरेंस है। तो 300 to 400 रुपीज में एक वैक्सीनेशन परचेस करना एक पुअर आदमी के लिए या तो एक आम आदमी के लिए आसान है, और हर एक की घर की जो बीमारी है वो हम बचा सकते हैं। यही बेसिक मेन मोटो है। तो हर एक प्रोडक्ट हम पीएमबीआई बास्केट में इसीलिए लॉन्च करना चाहते हैं कि हर एक मेडिसिन, हर एक डिसीज जो है वो, हर एक डिसीज से, बीमारी से आम आदमी जो है बचे रहे। यही हमारा मोटो रहेगा, और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना, यही पीएमबीआई का मोटो रहेगा। थैंक यू सो मच।